मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमें न बांधो प्राचीरों से कविता की थी। आज वो कविता पूरी होने के बाद हम शब्द भंडार अर्थात शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला शब्दार्थ देखिए, जो कविता में भी शब्द आए थे और मैंने आपको अंडरलाइन करके रेखांकित करके उनके अर्थ भी बताए थे, वही कुछ शब्द आपके शब्दार्थ में भी आए हुए हैं। तो यहाँ आपका स्वतंत्र, दूसरा है पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद, तीसरा है कनक, सोना, चौथा है पुलकित, प्रेम, हर्ष आदि से गदगद या रोमांचित। पुलकित के यहाँ दो अर्थ हैं आपके, प्रेम, हर्ष आदि से गदगद या रोमांचित। जिसमें रोंगटे खड़े करने वाला कोई काम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं रोमांच से भरा हुआ या रोमांचित। कटुक, कड़वा, तरु माने वृक्ष, ये हमारे पर्यायवाची में भी आता है। कभी तरु के पर्यायवाची लिखने आते हैं तो यहाँ पर तरु, वृक्ष, पादप यही रहेंगे इसके अर्थ। फुनगी, पेड़ की शाखा का ऊपरी कोमल भाग। फुनगी का मतलब होता है कोई भी पेड़ है उसकी जो टहनी है उसका सबसे ऊपर का जो भाग है वो बहुत ही क्या है, नाजुक और कोमल होता है। जहाँ पर पेड़ के ऊपर वो सबसे ऊंची जो डाली होती है उसके ऊपर पक्षी बैठकर झूला सा झूलने का प्रयास करते हैं। अगला है आपका अरमान, इच्छा, लालसा, कामना। इच्छा के पर्यायवाची हैं यहाँ अरमान के, तो यहाँ पर इच्छा, लालसा, कामना में से कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। अगला है आपका तारक माने तारे, जिसको कि वो पक्षी चुगने का प्रयास करते थे। क्षितिज, कल मैंने जब आपको कविता पढ़ाई तब भी इसका शब्दार्थ या इस शब्द का अर्थ आपको बताया था। एक बार पुनः हम इसका अर्थ जानते हैं। वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है। अगला है आकुल माने व्याकुल और बेचैन। और सबसे अंतिम शब्दार्थ है आपका प्राचीर माने चार दीवारी, जो कि हमारी कविता के नाम में मुख्य रूप से शब्द आए। बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में आपके एक प्रश्न के 4 ऑप्शन रहेंगे, उन चारों में से कोई एक सही होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए आप, बहुविकल्पी प्रश्नों में कनक तीलियों से कवि का क्या आशय है। जब मैंने कविता का अर्थ कराया तब आपको बताया था पिंजरा जो है सोने का है और उसकी जो सलाखें हैं वो भी सोने की हैं, तो उनको कनक तीलियाँ कहा गया है। तो यहाँ पर कनक तीली से आशय है सोने का पिंजरा। दूसरा प्रश्न देखिए, पंछियों को कैसा जल पीने वाला बताया गया है। कविता में पंछियों के लिए आया था हम बहता जल पीने वाले, तो यहाँ पर बहता जल जो है सही ऑप्शन होगा। मैंने राइट का निशान लगाकर भी छोड़ा हुआ है। अगला है सोने की कटोरी में रखे मैदे से ज़्यादा अच्छी किस चीज़ को बताया गया है। जो कनक कटोरी में मैदा रखी हुई है उससे ज़्यादा अच्छा कविता में पक्षी के लिए कटुक निबोरी को बताया गया है, जो कि कड़वी निबोरी है, उसको आज़ाद रहने पर प्राप्त होती है, वह उसे ज़्यादा अच्छी लगती है सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से। तो यहाँ पर आएगी कटुक माने कड़वी होती है, कड़वी निबोरी। इसके बाद है अगला आपका, इस कविता के कवि कौन हैं। मैंने जब आपको कविता करवाई है तब भी जो कवि हैं उनका नाम आपको बोलकर बताया भी है, और यहाँ पर एक बार पुनः आपको बता देती हूँ, इसके जो कवि हैं वो शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। तो इस प्रकार चौथा प्रश्न भी आपका पूरा हो जाता है। अब पांचवा प्रश्न देखिए, इस कविता के अनुसार पक्षी के क्या अरमान थे। हमने कविता में जाना था कि पेड़ की फुनगी पर बैठते थे, मीठे फल खाते थे, या फिर तीनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनका अरमान था नील गगन की सीमा पाने के लिए। तो यहाँ पर पांचवें का जो पहला ऑप्शन है वो राइट होगा आपका। यहाँ पर पेंसिल का निशान नहीं लगा हुआ है, तो पहला जो निशान है कै, आप उसको राइट का निशान लगा लीजिए। तो पांचवें प्रश्न में आपका क्या आएगा,
छठा देखिए प्रश्न आप, पक्षियों की होड़ किससे होती। तो यहाँ पर कवि ने जो कविता में पंक्तियाँ बताई हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो सीमाहीन क्षितिज यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है सातवां, कवि के अनुसार पक्षी क्या चाहता है। कवि के अनुसार कवि बंधन मुक्त जीवन जीना चाहता है। तो यहाँ पर ये चौथा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आज हमारे बहुविकल्पी प्रश्न भी हो जाते हैं। तो आपको शब्दार्थ हैं वो लिखित कार्य में करने हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। इससे आगे के हम कल प्रश्न करेंगे।